हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर अपने परिवार में अपने माता पिता, बड़े भाई बहन या फिर अपने अड़ोसी पड़ोसी द्वारा यह कहते सुना होगा कि फलाने का लड़का ट्रांसपोर्टेशन के काम में लगकर लाखों रुपए महीने कमाता है। तो दोस्तों, अगर आपका माइंड ब्रिलियंट यानी कि आप तेज़ दिमाग वाले होंगे तो आप अक्सर सोचने लग जाते होंगे कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन में वह ऐसा कौन सा काम करता है कि वह लाखों रुपए महीने कमाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बात के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो में और भी बहुत कुछ बताऊंगा, जैसे ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्या होता है और ट्रांसपोर्ट बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं तथा ट्रांसपोर्ट बिजनेस को शुरू करने के बाद हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और कौन से तरीके हैं जिससे आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने के बाद आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और एक और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ कि आप कैसे अपनी खुद की ट्रांसपोर्टेशन कंपनी खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता है और हर एक व्यक्ति इसके लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं, लेकिन इन सभी में से एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस ऑप्शन है। और अगर आप भी कोई कम पैसे में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह बिजनेस अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में बताता हूँ। ट्रांसपोर्ट बिजनेस एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बिजनेस है और इस बिजनेस के द्वारा आप लाखों रुपए हर महीने कमा सकते हैं, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को यात्रा करने के लिए या सामान कहीं ले जाने और लाने के लिए गाड़ियों की आवश्यकता होती है, जैसे ट्रक, बस, मिनी ट्रक, ट्रैक्टर और भी अन्य व्हीकल्स। और जब इन चीज़ों के माध्यम से सामान को कहीं ले जाते और लाते हैं उसे ही ट्रांसपोर्ट बिजनेस कहते हैं। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करने में लगे हुए हैं और अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो यह एक बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें आप हर महीने में लाखों रुपए आराम से कमा सकते हैं। और अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्या होता है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट बिजनेस आज के समय में काफ़ी लोकप्रिय बिजनेस में से एक है। यह यातायात के साधन जैसे ट्रक, मिनी ट्रक, बस, ट्रैक्टर और अन्य व्हीकल्स के द्वारा सामान यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने और लाना ही ट्रांसपोर्ट बिजनेस कहलाता है। यह बिजनेस काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और इस बिजनेस की हर व्यक्ति को आवश्यकता भी होती है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्ट बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ताकि सरकार के पास आपके बिजनेस की जानकारी रह सके। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आपके पास 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है दोस्तों शॉप एक्ट लाइसेंस, दूसरा बिजनेस आधार और तीसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है GST नंबर। दोस्तों, अब आप में से बहुत से लोगों को शॉप एक्ट के बारे में नहीं पता होगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको शॉप एक्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शॉप एक्ट एक लाइसेंस यानी कि एक कानूनी परमिट होता है जो आपको किसी विशेष स्थान पर व्यापार करने की अनुमति देता है। यह लाइसेंस आवश्यक है यदि आपके पास एक भौतिक स्टोर या कार्यालय है जहां आपका व्यवसाय स्थित है। दोस्तों, यह लाइसेंस आपके बिजनेस की प्रामाणिकता सिद्ध करता है, यानी कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं वह आपका स्वयं का है। दोस्तों, ये तीनों चीज़ों जो भी अभी मैंने आपको बताई हैं, यानी कि शॉप एक्ट लाइसेंस, दूसरा बिजनेस आधार और तीसरा GST नंबर, इनको बनवाने में आपको केवल 10,000 रुपये तक का खर्च आएगा। और सभी डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करने के बाद 7 दिन के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हो जाएंगे और आप अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को आराम से शुरू कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए आपके पास वाहन होना ज़रूरी है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मैंने कानून सरकार से तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस की परमिशन ले ली, लेकिन ट्रांसपोर्ट बिजनेस को शुरू करने के बाद मुझे और किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाहन की ज़रूरत पड़ेगी और आपके पास कम से कम 5 या उससे अधिक वाहनों का होना आवश्यक होता है, ताकि आपके पास अगर कभी ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाए तो आपकी कोई परेशानी ना हो।
और दोस्तों, आपके पास जितने ज़्यादा खुद के व्हीकल्स होंगे, जैसे ट्रक, मिनी ट्रक और ट्रैक्टर, उतने बड़े लेवल पर ही आप अपना बिजनेस कर सकते हैं और कंपनी अपनी खुद की ट्रांसपोर्टेशन कंपनी खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके पास ज़्यादा व्हीकल्स के साथ साथ दिमाग भी होना चाहिए कि किसी कंपनी के ओनर के साथ कैसे बात करते हैं। अगर आपको कंपनी ओनर के साथ अच्छे तरीके से बात करनी आएगी और आपकी कंपनी भरोसेमंद होगी, तभी तो कंपनी ओनर आपकी कंपनी के साथ डील करेगा, यानी कि उसकी कंपनी के प्रोडक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कहेगा। और एक बार आपका बिजनेस जमने के बाद तो आपकी ग्रोथ पर ग्रोथ होती रहेगी। बस आपको इसके लिए लगातार ईमानदारी से काम करना होगा। और अगर आप ठगी करोगे, यानी कि कंपनी का माल यानी प्रोडक्ट को अपने पास बचा कर रखोगे, तो आपका काम अच्छे से नहीं चलेगा। दोस्तों, यही वही तरीका है, यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपने पास बचा कर रखना और उन्हें बाद में बेचना। इसी तरीके से कई लोग इस ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस से लाखों रुपए महीना कमाते हैं। वे लोग एक तो अपनी नियमित सैलरी लेते हैं, यानी कि गाड़ी लोड कराने की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की, और दूसरे प्रोडक्ट्स यानी कि माल की हेरा फेरी करके। लेकिन इसके बावजूद और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो ईमानदारी से कार्य करते हैं। तो भी आप खुद ही सोच लीजिए आपको कैसा बनना है। आपकी जानकारी के लिए मैं बस एक बात बता दूं कि ईमानदारी का धन हमेशा आपके साथ रहता है, उसे कोई लूट नहीं सकता। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो के अन्य मेन टॉपिक की तरफ। बिजनेस प्लान बनाएं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें उस बिजनेस के बारे में प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए एक नाम सोचिए और आपके राज्य में ज़रूरी होने पर ट्रेड लाइसेंस और जीएसटी के लिए पंजीकरण करवाइए। और ज़रूरत के अनुसार पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में अपनी कंपनी बिजनेस को पंजीकृत करने के लिए किसी प्रोफाइल की मदद लीजिए, यानी कि किसी बड़ी हस्ती द्वारा अपनी कंपनी को प्रमोट करवाइए। ट्रांसपोर्ट के लिए एक नगर होता है, आपको अपना ऑफिस उसी क्षेत्र में खोलना चाहिए जहां पर आपका ट्रांसपोर्ट बिजनेस काफ़ी ज़्यादा चल सके और आप अच्छे खासे पैसे कमा पाएँ, जिसमें माल भेजने और लाने के लिए वाहन हो। और उस ऑफिस में ज़रूरी सामान भी होने चाहिए, जैसे कि फर्नीचर की व्यवस्था, साथ ही ज़रूरी पेपर, बिल, बुक और विजिटिंग कार्ड। दोस्तों, अब बात आती है ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में कई प्रकार का सामान ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जैसे किसानों की फसल, कंपनी के प्रोडक्ट्स जैसे टीवी, कूलर, पंखे, सिलाई मशीन, कोल्ड ड्रिंक और फर्नीचर का सामान, किसानों के खाद बीज और कृषि यंत्र, घर के अन्य सामान, रसोई के सामान और भी बहुत कुछ। और अक्सर सड़क पर जाते समय आपको पुलिस, आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सामना करना पड़ता है। और इससे बचने के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपके पास कागजात पूरे होने चाहिए और ड्राइवर के लाइसेंस भी होने चाहिए, तथा आपको सभी नियमों की जानकारी भी पता होनी चाहिए और गाड़ी में लोड हुए सामान गैर कानूनी सामान नहीं होना चाहिए, और भी बहुत कुछ। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इन सभी बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इसलिए दोस्तों, आज की इस जानकारी को आप अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि दोस्तों वो भी जान सकें कि आखिर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता क्या है और कैसे किन किन तरीकों से व्यक्ति इस बिजनेस में पैसे कमा सकता है, कैसे अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस यानी कि अपनी कंपनी खड़ी कर सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में सक्सेस बनने के लिए ज़रूर काम आएगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों, ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि दोस्तों वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।